नमः सिद्धेभ्यः। वसुविधि करते धूप दहन, ध्यान सुफल है अर्घ समाधि। मुनिवर तुमको नित नमन, अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य अपने शुद्धोपयोग से बाहर आकर के और हम सबका कल्याण हो, इसके लिए उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की है। हमारे पास तन भी है, वचन भी है और मन भी है। तन की चिकित्सा के लिए भी उन्होंने सोचा। आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज, जिन्होंने आयुर्वेद ग्रंथ की रचना की, यह तन स्वस्थ रहे तो आगे के जो धर्म आदि पुरुषार्थ हैं बहुत अच्छी तरह से हो सकते हैं। और अगर ये तन काम नहीं करे तो धर्म आदि पुरुषार्थ नहीं कर सकते। तन की चिकित्सा के लिए उन्होंने आयुर्वेदिक ग्रंथ की रचना की। वचनों की चिकित्सा के लिए उन्होंने जैनेन्द्र व्याकरण जैसे ग्रंथों की रचना की। व्याकरण के माध्यम से भाषा शुद्धि हो जाती है। और मन की चिकित्सा के लिए, चेतन की चिकित्सा के लिए अध्यात्म ग्रंथ, इष्टोपदेश, समाधि तंत्र जैसे महान ग्रंथों की रचना करके हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। आचार्य भगवंतों की बहुत दूर दृष्टि हुआ करती है। देश, राज्य, काल आदि को देख करके किस प्रकार का यहाँ पर वातावरण बन रहा है और उस वातावरण में कैसे धर्म की स्थापना हो, उसके लिए इतनी बड़ी दूरदृष्टि एक आचार्य भगवंत ही रख सकते हैं। इष्टोपदेश नामक ग्रंथ में एक कारिका उन्होंने लिखी, आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुम कालस्य निर्गमम, वांछिता धनिनाम इष्टाम जीवितात सुतराम धनम। दो चीजें हैं काल व्यतीत होने में। एक तो सबसे पहले हमारी जो आयु है वह कैसी होती है, घटती चली जाती। जैसे जैसे काल बीतता चला जाता है आयु बढ़ती चली जाती है। हाँ, बढ़ गए महाराज, हम 55 के हो गए। आप बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अपने आप को बड़ा मान करके
और एक अहंकार और अपने सिर पर लाद लेते हैं। लेकिन वास्तविकता देखी जाए तो बहुत घटते चले जा रहे, हमारे जीवन के पल यूं ही निकलते चले जा रहे हैं और हम अपनी कसाओं को कम नहीं कर रहे हैं, हम अपनी कसाओं को बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो आयु की तो वृद्धि, आयु का क्षय होना काल के व्यतीत होने में कारण है, लेकिन दूसरी ओर धन जो है वह बढ़ता चला जाता है। आपने जैसे बैंक में फिक्स जमा कर दिया, एफडी बना दी, कितने साल में दूना होता है कोई नियम आज वर्तमान में? 9 साल 10 साल में। तो आपके 10 साल बाद वह दूना हो गया। 5 लाख जमा किए थे, 10 लाख वह हो गए 10 साल बाद। आपने 40 साल में जमा किए थे, 50 साल के जैसे ही हुए और वह 10 लाख हो गए। 60 के हुए तो 20 हो गए, 70 के हुए तो 40 हो गए, 80 के हुए तो 80 हो गए। लेकिन पता चला 80 होने के पहले ही चले गए। अच्छा, श्री ने बहुत अच्छा हाइकू लिखा है कि बेचल बसे, बेचल बसे। कोई चला जाता है तो क्या कहते हैं? बेचल बसे। यानी इसका अर्थ क्या है बेचल बसे? यानी यहां से वहां जाके बसे। ये हाइकू है 17 अक्षर में। बेचल बसे यानी यहां से वहां जाके बसे। अब यहां से वहां जाके बसे तो कहां जाके बसे ये आपको पता है। तो जिसने जैसा कर्म किया है उसी के अनुसार वह बस जाता है। तो धन तो बढ़ता चला जा रहा है और आयु का क्षय होता चला जा रहा है, फिर भी इस संसारी प्राणी के लिए अपने चेतन से ज़्यादा धन महत्वपूर्ण है और उसी के लिए यह दिन रात एक करता रहता है। महाराज, जीवन चलाने के लिए धन की आवश्यकता तो रहती है। ये बहुत अच्छी आपकी तरफ से बात आई है कि जीवन चलाने के लिए धन की आवश्यकता है, लेकिन जीवन बनाने के लिए धर्म की आवश्यकता है। जीवन चलाना तो सब जानते हैं, लेकिन जीवन को बनाना है। और एक बार अगर हमारा ये जीवन बन गया तो बहुत जल्दी इस संसार के दुखों से हम ऊपर उठ जाएंगे। शास्त्रों में पितृमानु योग के माध्यम से ऐसी ऐसी कथाएं रखी हैं जिनको पढ़ने से, जिनको सुनने से हमारे भीतर बैठी हुई कसाएं अपने आप शांत होने लग जाती हैं। एक सेठ की कथा आती है, उसके पास अपार संपदा थी। उसके मन में आया कि इस धन का उपयोग किया जाए, क्योंकि धन की 3 गति होती हैं, दान, भोग और नाश। या तो दान करो, दान करने से वह धन सार्थक हो जाता है, इस लोक में भी सुख देता है और परलोक में भी सुख देने वाला होता है। जितना आप दान करते हैं उतना ही आपका है। लेकिन आप तो कहते हैं इतना तो हमारे गांठ से चला गया। जो हमारे घर में रखा हुआ है, बैंक में रखा हुआ है,
वह उसको आप अपना मानते कि नहीं मानते। लेकिन हमने कहीं अगर मान लो दान दे दिया तो ये तो हमारा, लेकिन वास्तविक धन हमारा वही है। वह धन आप कहीं भी पहुंच जाओ, हाथ जोड़े लोग खड़े रहते हैं कि ये आपका है, आप इसको स्वीकार करिए। उतना नहीं मिलता जितना आपने दिया है। कितना मिलता है? तो नीतिकारों ने कहा है कि अगर हम अपने धन को ब्याज पे दे दें तो दुगना हो जाता है, व्यापार में लगा दें तो चौगुना हो जाता है, और अगर खेत में बो दें तो 20-25 उस समय की बात लिखी उन्होंने 100 गुना हो जाता है। लेकिन अगर इस धन रूपी बीज को धर्म रूपी क्षेत्र में अगर हम बो दें तो कितना हो जाए? कहते अनंत गुणा फलित होता है, इसका अंत नहीं आता। धन्य कुमार के पूर्व की कथा आप सुनो। अकृत पुण्य था और उसने दान की अनुमोदना की थी, धर्म की अनुमोदना की थी। नमोकार मंत्र को आत्मसात करते हुए, नमोकार मंत्र को पढ़ते हुए उसके प्राण निकले और स्वर्ग में जाकर के रिद्धिधारी देव बना और वहां से आकर के धन्य कुमार हुआ। और जिसका जन्म होते ही जब उसके लिए उसका नाल जो है गाड़ने के लिए गए तो वहां पर धन निकला। जब मिट्टी से उसके स्नान आदि के लिए मिट्टी लाई गई तो वहां खुदा तो धन निकला। व्यापार करने के लिए गया तो उसमें रत्नों के साथ पत्र मिला, ये 9 निधियों का स्वामी, ये धन्य कुमार। कितना आप जीवन में कमा लोगे ये बताओ? कितना कमा सकते हो? करोड़, अरब, खरब, कितना? नील महानील कितना कर सकते हो? लेकिन जो दान रूपी धर्म से मिलता है वह कहीं नहीं। एक कमल चढ़ाने से अगले भाव में राज्य की प्राप्ति हो गई ग्वाले के लिए। तो जिनेंद्र भगवान के लिए जो प्रतिदिन ऐसे उत्कृष्ट फलों को, श्रीफल आदि को चढ़ाता है, कहते हैं जो प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान को श्रीफल चढ़ाता है उसको उभय श्री की प्राप्ति होती है। उभय श्री जानते हैं? लौकिक संपदा और पारलौकिक संपदा। जब तक आपको मुक्ति रूपी संपदा प्राप्त नहीं हो रही है तब तक आपके लिए वह लौकिक संपदा श्रेष्ठ प्राप्त कराता रहेगा, वह पुण्य। लेकिन हम कहाँ विचार कर पाते हैं कि जिनेंद्र भगवान के लिए प्रतिदिन श्रीफल चढ़ाएं? पहले के लोग रत्न चढ़ा के जाते थे। आज वर्तमान में हम अगर इतना ही कर लें कि एक श्रीफल जिनेंद्र भगवान को प्रतिदिन समर्पित करेंगे, इसी भाव में आपको उसका फल नजर आने लगेगा। पर भाव में तो क्या मिलेगा, उसका कोई पार नहीं। अनंत की ऐसा कहा कि यह जब फलता है धर्म का फल तो अनंत के रूप में अंत में जाकर के अनंत चतुष्टय को प्राप्त करा देता है। उस सेठ ने इस प्रकार का कोई धर्म के कार्य नहीं किए थे। उसने सोचा इस धन के माध्यम से एक नगर में हमारा चौराहे पर, जहाँ से चारों ओर से लोगों का आना जाना है, एक बहुमंजिली इमारत हो। और उसने एक इमारत तैयार करवाई। विदेशों से अनेक चित्रकारों को बुलाया गया और उसमें चित्रकारी की गई। एक दिन सुबह सुबह सेठ जी अपने उस मकान का अवलोकन कर रहे थे, चित्रकारी का अवलोकन कर रहे थे। बहुत अच्छी लग रही थी। सुबह सुबह सूर्य निकल रहा था और उसकी सुनहली किरणें भी उन चित्रों पर पड़ रही थी। कुछ चित्र खाली थे, सेठ जी निर्देशन कर रहे थे। इतने में उस नगर में
एक मुनिराज का आगमन हो गया और वहीं से उनका निकलना हुआ जहाँ सेठ जी ऊपर चढ़े हुए निर्देशन दे रहे थे। ऊपर से ही देखा, महाराज की भी एक दृष्टि पड़ गई और वहीं से उन्होंने महाराज जी को नमस्तु किया। महाराज जी ने भी मुस्कुरा दिया। अब विचार करता है वह सेठ, इन महाराज से तो आज तक हम मिले नहीं और महाराज ने हमारे लिए देख करके मुस्कुरा दिया। बीतरागी संत बिना कारण मुस्कुराते नहीं, इसमें कुछ ना कुछ तो रहस्य है। महाराज के पास जाकर के पूछूंगा। महाराज आगे बढ़ते हैं और जाकर के चिनालय के दर्शन करके बसतिका में रुक जाते हैं और जब आहार चर्या का समय होता है, आहार चर्या के लिए निकलना होता है, तब उसी सेठ जी के घर के निकट से निकलना हुआ। चूँकि सेठानी जो थी वह दान पुण्य आदि सठ कर्म को करने वाली थी। संकेत मिला उसके लिए कि मुनिराज आए हैं, उनकी नवधा भक्ति करना है और उसने बाहर आकर के परिवार सहित नवधा भक्ति के लिए वह खड़ी हो गई। लेकिन सेठ जी थोड़े से बिना सोले में अपने बालक को लिए हुए गोद में खिला रहे थे। उसी समय बालक ने कुछ कर दिया, उनके कपड़े गीले गीले हो गए, फिर भी बालक को बड़े प्रेम से खिला रहे, किसी प्रकार की कोई गिलानी नहीं है। इस दृश्य को देख करके मुनिराज ने फिर मुस्कुरा दिया और महाराज का आगे जाकर के पड़गान हो गया। आहार चर्या के बाद महाराज जाकर के अपनी बसतिका में सामायिक में लीन हो गए और दोपहर में विचार आया, यह नगर प्रसिद्ध है, उस नगर में उत्तुंग उत्तुंग जिनालय बने हुए हैं। वह नगरी कौन थी? उज्जैनी नगरी आप लोगों ने सुनी होगी, गए भी होंगे, आज भी है। उस उज्जैनी नगरी में ऐसे उत्तुंग उत्तुंग जिनालय बने हुए जिनके दर्शन करने से पापों का क्षय होता है। कहते हैं कि जहाँ ऐसे विशाल विशाल उत्तुंग जिनालय बने हुए हों, देवता लोग भी ऊपर से नीचे जब देखते हैं तो ऐसी नगरी में जन्म लेने की उनकी भी भावना हो जाती है। हमारा भी अभी बिहार चल रहा है और भावना हुई कि पास में ही अतिशय क्षेत्र पपोरा जी है, जहाँ के मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान हैं। उनकी वंदना करते हुए फिर आदिनाथ से अजितनाथ भगवान जो बना जी में अतिशयकारी 1000 वर्ष प्राचीन प्रतिमा है, उनके चरण सानिध्य में साधना करने का गुरुदेव के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। और बीच में ये आपका टीकमगढ़ है और टीकमगढ़ में भी अच्छे अच्छे उत्तुंग जिनालय आप लोगों ने बना के रखे हैं। भावना हुई यहाँ की सभी जिनालयों की वंदना करते हुए और यहाँ से हमारा दीक्षा के बाद प्रथम बार यहाँ पर हमारा आना हुआ और जिनालय के पास नाथ भगवान ने मन मोह लिया। यहाँ पर आगे बताते हैं अच्छे अच्छे जिनालय और भी हैं। जब यहाँ से पपोरा जी जा रहे थे, जब बड़े नीचे से पुल से नीचे उतरे तो बड़े मंदिर के दर्शन किए। वास्तव में वह बड़ा मंदिर बड़ा ही है, कहना क्या। ऐसे महाराज भी वंदना के लिए निकल पड़े और
जब दोपहर में वंदना के लिए निकले, आप सब लोगों की दुकानें क्या हुई? खुल गई थी। सेठ जी की भी दुकान खुल गई थी। सेठ जी दुकान पर बैठे हुए थे। महाराज का निकलना हुआ तो वहीं से नमोस्तु हो जाएगी। लेकिन इतने में एक घटना घटी। एक कसाई एक बकरे को लेकर के वह आगे आगे मुनिराज के जा रहा था। तो जब सेठ जी की दुकान आई तो वह बकरा कसाई के हाथ से छूट करके सीधे जा करके सेठ जी की दुकान में घुस गया और सेठ जी के ही इर्द गिर्द घूमने लगा। सेठ जी कहते हैं कि कसाई ने कुछ जादू तो नहीं कर दिया? वह भागाना चाह रहे हैं लेकिन भाग नहीं रहा है। यहाँ तक कि कसाई भी परेशान हो गया, वह बकरा वहाँ से जाना नहीं चाहता। कसाई कहता है, सेठ जी यह बकरा आपके पास ही रहना चाहता है, आप इसकी कीमत दे करके इसको अपने पास ही रख लो। सेठ जी कहते हैं कि मुझे बुद्धू बनाने आए हो, मुझे ठगने आए हो, देखते हैं ये कैसे नहीं जाता। और एक डंडा उठाया और उस बकरे को 2-3 डंडे मारे। बकरा मैं करता हुआ वह बाहर निकला। इस दृश्य को जब मुनिराज ने देखा, उसको भी देख करके उन्होंने मुस्कुरा दिया। एक बार मुस्कुरा जाए ठीक है, 2 बार ठीक है, लेकिन तीसरी बार जब मुस्कुराया तो अब उससे रहा नहीं गया और महाराज के पीछे पीछे ही हो गया कि महाराज जहाँ भी रुकेंगे हम इसका कारण अवश्य पूछेंगे। और महाराज जाते हैं, एक जनालय की वंदना करते हैं। वंदना करने के बाद बाहर निवेदन करते हैं लोग, महाराज आप यहाँ पर विराजमान होइए, थोड़ा सा धर्मोपदेश दीजिए। महाराज ने धर्म का उपदेश दिया। उपदेश देने के बाद सेठ जी तो अपनी बात पूछने के लिए गए थे। उपदेश उनको इस कान से सुना, इधर से निकाल दिया, अंदर ही घूम रहा था महाराज का जल्दी से जल्दी उपदेश बंद हो और मुझे तो अपनी बात पूछना है। और निवेदन किया, महाराज हम कुछ पूछना चाहते हैं। महाराज कहते हैं पूछो। महाराज तो सब जानते थे, अवधि ज्ञानी महाराज थे और उन्होंने सब जान लिया था, इसलिए वो मुस्कुरा गए थे। महाराज सुबह सुबह आप जब आए थे और आपने मुझे देखा, मुझे देख करके क्यों मुस्कुराया? तो महाराज कहते हैं कि आपका ये बहुमंजिली मकान बन रहा है, ये आपके सामने पूरा नहीं हो पाएगा और आप इस दुनिया से चल बसोगे। 7 दिन की तुम्हारी जिंदगी बची हुई है मात्र। इसी को मैंने थोड़ा अवधि ज्ञान से जान लिया और मन में आया कि देखो संसारी प्राणी कैसे धन के लोभ में दिन रात एक कर रहा है। जीवन का कोई उसे चिंता नहीं है, जीवन से प्यारा उसको धन लग रहा है और ये सब इसके सामने सामने पूरा नहीं हो पाएगा और ये चला जाएगा, क्या होगा? आयुर्विद्धि क्षयोत्कर से हेतुम कालस्य निर्गमम वांछिताम धननाम मिष्टम जीवितात सुतराम धम। जीवन से भी ज्यादा प्यारा इसको धन है। ऐसे अनादि काल से हमारे लिए ये सब मिलते आए हैं, लेकिन नॉन तेल लकड़ी के चक्कर में हमने अपने जीवन गंवाए। 84 के चक्कर में कई जन्म गंवाए। कितने गंवाए हैं? अनंतों बार ऐसे ही ये निकल गया। बहुत दुर्लभता से ये मनुष्य जीवन मिला है। किसके लिए मिला है? धर्म करने के लिए मिला है, कल्याण करने के लिए मिला है। नरकों में जब मार पड़ती है वहाँ की इतनी तीव्र वेदना होती है, उस तीव्र वेदना को देख करके नार की जीव अंदर से पुकार लगाता है, हे भगवान एक बार इन नरकों के दुखों से मुझे बाहर निकाल लो।
जैसे ही मैं मनुष्य बनूंगा और मैं अपना कल्याण करूंगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आता है और कुछ दूसरी ही कहानी फिर गढ़ देता है और यूं ही चला जाता है। किसी कवि ने बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है कि जन्म से मरण तक दौड़ता है आदमी और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। ओठ गीले आंख गीली ओठ ठंडे और दिलों में आंधियां, तीन मौसम एक संग उड़ता है आदमी। सुबह पलना शाम अर्थी और खटिया दोपहर, तीन लकड़ी एक दिन में तोड़ता है आदमी। एक रोटी दो लंगोटी चार गज कच्ची जमी, एक रोटी दो लंगोटी चार गज कच्ची जमी, तीन चीजें जिंदगी में जोड़ता है आदमी। है यहाँ विश्वास कितना आदमी को मौत पर, है यहाँ विश्वास कितना आदमी को मौत पर, मौत के ही हाथों सब कुछ छोड़ता है आदमी। ये स्थिति है इस आदमी की दशा है। अभी तक हमने अपना कल्याण नहीं किया। एक भी बार इतने जन्म मिले, एक भी बार समाधि मरण नहीं किया। चाहे आप हो चाहे मैं हूं, सुन रहे हैं आप लोग? क्योंकि अगर एक बार भी समाधि मरण किया होता तो आचार्य भगवान कहते हैं कि सुमानुषत्व और सुदेवत्व, उसके लिए उत्तम देव पद मिलता है और यहाँ मनुष्यों में भी उत्तम होता है सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और सुभाव, सभी की प्राप्ति उसको होती है और ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 भव में वह संसार से पार हो जाता है। हमने पंचम काल में जन्म लिया है, इसका अर्थ है एक भी बार हमने ऐसा समाधि मरण नहीं किया और इसी के ही चक्कर में धन, यौवन, जीवन, कुटुंब आदि के चक्कर में लगा करके और अपने जीवन को गंवाया है। आप लोग अब सावधान हो जाओ। आप लोगों को अब कुछ मिलने वाला है। सुनते हैं यहाँ 2001 में पूज्य समता प्रमाण सागर जी का आप लोगों को चतुर्मास मिला था और आपने उसका बहुत अच्छा लाभ उठाया था। फिर 10 साल बाद फिर 11 में अभय सागर जी और प्रभात सागर जी, पूज्य सागर जी, गुरुदेव के आशीर्वाद से फिर 10 साल बाद फिर आपका पुण्य ऐसा जागृत हुआ, आपको मिला 3 मुनिराजों का। अब 10 साल बाद फिर पुनः 2021 में ये आपका पुण्य जागृत होने वाला। लेकिन आप अपने उत्साह को बनाए रखना। अगर आपने अपने उत्साह को कम कर दिया, अभी ज़्यादा दूर नहीं है, महाराज पास में ही है, ऐसा ना लगे महाराज को कि ये तो सब टीकमगढ़ वाले सब सो रहे हैं और आप सोते रह जाओ और वो कहीं दूसरी जगह निकल जाए। क्योंकि ये ऐसे रत्न हैं, इनको आचार्य भगवंतों ने चिंतामणि रत्न कहा है। एक मुनिराज को चिंतामणि रत्न, चिंतामणि रत्न देखा है आप लोगों ने? सारी दौलत भी इकट्ठी कर लोगे भारत देश की तो भी चिंतामणि रत्न को खरीद नहीं सकते, क्योंकि वह खरीदने से नहीं मिलता। वह विशिष्ट पुण्यवान को मिलता है, धर्मात्मा जिसने पूर्व में धर्म किया, नहीं मिल सकता। वो तो जड़ है, जड़ रत्न है। लेकिन हाँ, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप दरिद्र भी हैं, तो हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि ये चिंतामणि रत्न जैसे साधु महाराज हैं, अगर आपके चौके में आ गए तो चिंतामणि जो फल नहीं देता वो ये फल दे करके आप लोगों को चले जाते, महान फल की प्राप्ति होती है। ऐसा आचार्य भगवंतों ने कहा। अगर ये आपके हाथ में से चला गया
तो यह चिंतामणि चला गया, बहुत बड़े घाटे का सौदा हो जाता है। इसलिए प्रमाद नहीं, आलसी नहीं बनना। एक बहुत अच्छी कविता है आलसी के ऊपर। बेला अमृत गया, वक्त यूं खो गया, आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया, ये अमृत है, यानी ये काल आपको मनुष्य जीवन का अमृत के समान मिला है। और वक्त यूं खो गया और आलसी सो रहा बन अभागा। अभागे बनकर के सोते नहीं रहना है, आप सब लोगों को अच्छी तरह से जागृत होना है। कर्म उत्तम से नर्तन है पाया, आलसी बन के हीरा गमाया। हंस का रूप था पानी गंदा पिया। सुन लो आप, ये बहुत अच्छी पंक्ति है। हंस का रूप था पानी बन गंदा पिया, बन के कागा, साथी सारे जगे तू न। ये हंस का रूप मिला है और कागा बन करके अगर विषयों में ही खाने पीने में लगे रहे तो आचार्य भगवंत के फिर हंस नहीं, आप हंस हो करके क्या बन गए? हंस क्या चुकता है? मोती। कहा है कि संतों की वाणी मोती हुआ करती है, संतों की वाणी मोती हुआ करती है और उसको चुगने वाले भव्य जीव रूपी हंस हुआ करते हैं। चुगते रहे आप ये मोती। हम गुरुदेव से यही दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इनसे वंचित नहीं रहना। ये बहुत दुर्लभता से मिलते हैं। सारे ग्रंथों का देखा न भाला, सर से ऋषियों का ऋण ना चुकाया। सारे ग्रंथों का देखा न भाला, सर से ऋषियों का ऋण ना चुकाया। घाटा सौदे का कर हाथा पाए पे रख रोबन लागा। साथी सारे जगे तू न जागा। सीख सदगुरु की अब मान ले तू, जानने को जो है जान ले तू। मोह निद्रा भगा, आत्म ज्योति जगा, कर्म भागा। साथी सारे जगे तू न जा। कौन सी जागने की बात यहाँ चल रही है? यहाँ मोह निद्रा से जागने की बात है। जो मोह निद्रा से जाग जाता है उसके अंदर आत्मा की ज्योति जागृत हो जाती है और एक बार यह ज्योति के प्रति हमारी लगन लग गई, बहुत जल्दी हम अपने वैभव को प्राप्त कर लेंगे। अपार वैभव हमारे भीतर ही भरा पड़ा है। ऐसा वैभव है कि 3 लोग, अगर वह वैभव प्रकट हो जाए तो 3 लोग नतमस्तक हो जाते। बड़े बड़े चक्रवर्ती महाराज नतमस्तक हो जाते हैं। ऐसी अनंत वैभव, अनंत चतुष्टय, अनंत गुणों की खान ये हमारी आत्मा। लेकिन हम मोह निद्रा में सोए हुए हैं। आप लोगों को जागना है। महाराज ने कहा 7 दिन मात्र तुम्हारे बचे हुए हैं। अब उसकी आंखें खुलने लगी, अभी तो मोह निद्रा में सो रहा था। महाराज जब दूसरी बार आप आहारचर्या के लिए आए थे उस समय भी आपने मुस्कुराया था, उसका कारण क्या है? तो महाराज कहते हैं कि जिस बालक को आप बहुत स्नेह के साथ खिला रहे थे, ये कौन है जानते हो?
हमारा बालक है महाराज, इतना तो हम जानते हैं, बालक तो है, लेकिन वही है ये तुम्हारा पड़ोसी जिससे तुम बैर कहते थे कि ये तो इनको बिल्कुल देखना ही पसंद नहीं करते। जिसको तुम देखना है, जिसके साथ बैर था तुम्हारा, वह पड़ोसी बैर बांध करके और निदान करके आया है कि मैं इसको बर्बाद कर दूंगा। और वह पड़ोसी ही तुम्हारे पुत्र के रूप में वह उत्पन्न हुआ है। आगे जाकर ये तुम्हारी संपदा को विष्णु में बर्बाद कर देगा। संसारी प्राणी संसार में रहता है तो कभी पुत्र, कभी पिता, कभी भाई, अनेक अनेक प्रकार के रूप में, कभी शत्रु के रूप में तो कभी मित्र के रूप में बार बार यह जन्म लेता रहता है। संसार की ये विचित्रता है। आगम में तो यहाँ तक कह दिया कि अपने ही वह पत्नी के गर्भ में आकर के पुत्र के रूप में जन्म ले लेता है। अहो, बड़ी विचित्र है संसार की दशा। महाराज तीसरी बार अभी अभी आप निकले थे और दुकान पर एक घटना घटी थी, आप मुस्कुराए, आखिर क्यों? तो महाराज ने कहा जानना चाहते हो? हाँ जानना चाहते हैं। वह बकरा और कोई नहीं, तुम्हारे ही पिताजी थे। ऐसे ही दुकान पर बैठते थे, दिन रात बस वही दिखती थी। मायाचारी के कारण से, माया तैरग्गु नश्य, विषयों में उनकी ऐसी गिरदता थी और छल कपट के कारण से ये बकरा बन गए। किसी ने कहा है कि आप जो लेखा करें आप ही जोखा करें, आप जो लेखा करें आप ही जोखा करें, तंच कसती है कसौटी, जो करें चोखा करें। किस तरह से एक पल में फूटते हैं फूकने, गुब्बारे देखे आप लोगों ने, किस तरह से एक पल में फूटते हैं फूकने। जिंदगी को जानना हो बुलबुले देखा करें। बस ये जिंदगी एक बुलबुलों के समान है, कब क्या हो जाए। और ये 2 साल में तो कोरोना ने सब आपको दिखा दिया, लेकिन ये तो अभी दिखा दिया। हमारे आचार्य भगवंत ने तो बहुत बड़ा उपकार करके ऐसे शास्त्रों की रचना करके, आप अगर शास्त्र में रुचि रखते हैं तो आपकी आँख, विवेक की आँख इसके पहले ही खुल जाती है। कोई घटना तो बाद में ही घटती रहती है। आप अपने ही कदम से पा सकेंगे मंजिलें, रास्तों के अनुभवों से फलसफा सीखा करें। श्वास हर एक अनमोल है, दिल साज की आवाज है, प्रभु भजन को मिली है, व्यर्थ मत बोला करें, व्यर्थ मत चीखा करें। तंच कसती है कसौटी, जो करें चोखा करें। एक दिन की बात हो तो माफ भी कर दे प्रभु, एक दिन की बात हो तो माफ भी कर दे गुरु। ये कहाँ की बदसलूकी, रात दिन धोखा करें। तंच कसती है कसौटी, ये धोखा छल कपट जब लौकिकता में होता है तो ये दशा हो जाती। और अगर धर्म के मार्ग में अगर थोड़ा भी छल कपट किया तो उसका परिणाम तो कौन क्या कर सकता है, भगवान ही उसके बारे में कहने में समर्थ हैं। ऐसे महान पाप का बंद करने वाले होती धर्म के क्षेत्र में कभी छल कपट मायाचारी, जब लौकिक क्षेत्र में करने से इस प्रकार से माया तरज्जु नष्ट हो जाता है। तुम्हारे पिताजी ने यही तो किया, जीवन भर धर्म नहीं किया, उसके फलस्वरूप हो गया। जब तीनों का परिणाम उसने सुना तो वह कहता है नमोस्तु महाराज, अभी हम आपके पास आते हैं। भागता भागता कहाँ पहुँचा? कसाई के पास पहुँचता है और कहता है भैया वह बकरा कहाँ है, मुझे दे दो। कसाई कहता है आपने
देर कर दी। उस समय हम आप कह रहे थे कि आप इसकी राशि दे दो, और आप कह रहे हैं आप जितने चाहो उतने ले लो। आखिर बात क्या है? नहीं, आप तो मुझे जल्दी से जल्दी दो, जो चाहिए वो लो। वह कहता है आपने देर कर दी, उसको अभी अभी मैंने समाप्त कर दिया है। इतना सुनते ही चक्कर आ गया और गिर गया। अभी तक कोई मतलब नहीं था। ये संसारी प्राणी, अगर आपके ही कुटुंब का कोई जीव अगर वहीं पर कुछ और परिवर्तन हो जाए, फिर कोई लेना देना नहीं, ये यही तक चलता है। आपके घर में सर्प आ जाए तो आप क्या करोगे? महाराज कभी जीवन में आए ना, ऐसा आशीर्वाद दो। लेकिन अगर आपके पूर्वज सर्प बन गए हों और आपको देखने के लिए हमारा जो कुटुंब आदि है अच्छे से चल रहा है कि नहीं, देखने के लिए आ जाए तो महाराज वे बन के ना आए, और चाहे, लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि धन के लोभ में आकर के सर्प, छिपकली आदि आदि एक इंद्रिय वृक्ष आदि बन जाते हैं। ऐसी दशा हो जाती है। उसको मूर्छित हुआ, तुरंत उठा, आंख उसकी खुल चुकी थी और गुरुदेव के पास अब घर नहीं गया, सीधा महाराज के पास गया। वो कहता है महाराज आज आपने हमारी आंखें खोल दी हैं। अब मुझे यह संसार असार नजर आ रहा है और 7 दिन मेरा जीवन है, बहुत है। किसी को अगर अपनी मौत का ज्ञान हो जाए कि आज ही मुझे मरना है तो वो समझ जाता है। आपने तो मुझे 7 दिन पहले अवगत करा दिया, अब तो मैं अपना कल्याण करूंगा, मुझे आप धर्म का उपदेश दो और मेरा कल्याण कैसे होगा। तब महाराज ने बहुत अच्छी तरह से 12 भावनाओं का उपदेश दिया। उठो चेतन तुमने दिया से, जगत का ख्वाब धोखा है, नहीं टिक पाएगा ज्यादा, ये शीशों का झरोका है। नहीं जब खाल अपनी भी तो फिर एक खोली अपनी क्या, खोल पर ममता की खोलें, ये जग तो खाली खोका है। धर्म बिन जीव दुनिया में नहीं पाता सुखी जीवन, मधुर फल चाखना चाहो धर्म के बीज बोता है। मौत लिए 7 जन्मा तू, मौत लिए 7 जन्मा तू, सजा काटे बुढ़ापे की, निकल बाहर सलाखों से, तुझे तूने ही रोका है। उठो चेतन तुम दुनिया से, जगत का ख्वाब धोखा है। जब 12 भावना का उपदेश दिया, वह कहता है महाराज अब आप मुझे अपने जैसा हमें बना लो, दीक्षा देकर के मेरा कल्याण करो। महाराज ने कहा तथास्तु, और दिगंबरी दीक्षा हो गई, केस लॉन्च हो गए। और उसी समय महाराज के सामने कहते हैं महाराज आज से ही मैं जीवन पर्यंत के लिए 4 प्रकार के अन्न जल का त्याग करता हूँ, आज से ही मेरी संलेखना प्रारंभ। और 5वें दिन उन मुनिराज के सिर में शूल उत्पन्न हुआ, लेकिन उन्होंने बहुत समता के साथ समसत्तु बंधु बग्गो, समसुह दुखो पसंस निंद समो, समलोट कंचनो पुण, जीवित मरणे समो समड़ो। छिज्जदुवा भिज्जदुवा निज्जदुवा आहव जादु विप्पलियम, जम्मा तम्मा गच्छदु तहाविना परिग्रहो मच्छम। ये छिज जाए भिज जाए कुछ भी हो जाए, ये शरीर मेरा परिग्रह नहीं हो सकता। ऐसी समता की साथ उन्होंने समाधि मरण को अच्छी तरह से 7वें दिन समाधि मरण करके और स्वर्ग में जाकर के रिद्धिधारी देव बन गए। संलेखना के साथ मरण हो गया। ये कथा कितनी मार्मिक है, हमारी आंखें खोलने वाली है। इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा
कि जहाँ नगर नगर में जाओ वर्तमान योग की कथाओं को, तीर्थंकर आदि की कथाओं को इनके सामने रखो। वास्तविकता क्या है, हम क्या कर रहे हैं, और ये अनमोल नर रत्न हमारे लिए मिला है, कहीं हम इसको कागा उड़ाने में तो नहीं फेंक रहे हैं। ये मुझे जीवन नर ऐसा अमृत जैसा मिला है, कहीं हम इसको पैर धोने में तो नहीं कमा रहे हैं। हमें ये चंदन का एक वन मिला है, कहीं हम कोयले के लिए तो नहीं जला रहे हैं। इसलिए आचार्य भगवंतों का हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है, उनके उपकारों को हम भुला नहीं सकते। समय बहुत हो गया, आप लोगों का भी समय हमने ज़्यादा ले लिया है, आकुलता आप लोगों के लिए हो रही हो गई, लेकिन अभी आपको गुरुदेव की आपके ऊपर कृपा बरसने वाली है। और ऐसे पूज्य प्रशांत सागर जी, निर्वेक सागर जी महाराज पाठशाला वाले महाराज कहलाते हैं और सबको धर्म का उपदेश देने वाले हैं। ऐसे आपको 4 माह निरंतर धर्म का उपदेश मिलना है। आप लोग सारी चीज़ें भुला करके एकता के सूत्र में बंध करके हमें सिर्फ धर्म लाभ लेना है, हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है। ये अगर आपने लक्ष्य बना लिया तो आपका चातुर्मास बहुत अच्छा होगा। साथ साथ में पास में हम भी यहाँ पर हैं, ये क्षेत्र इस तरफ हो गया और ये क्षेत्र इस तरफ हो गया, बीच में टीकमगढ़ है, एक तरफ आपका बड़ा भाई है, एक तरफ छोटा भाई है, लेकिन आचार्य भगवंत की उस पर बहुत अनुकंपा कृपा हुई। जैसे अभी बताया था, संचालक महोदय बता रहे थे कि आचार्य भगवंत के मन में सबसे पहले कोई नाम आया तो वह टीकमगढ़ जिला बंधा जी का आया। हम लोग तो इंतजार करने वाले थे आचार्य भगवंत का सुत पंचमी के बाद संकेत आएंगे, लेकिन जब आचार्य भगवंत के पास खबर भेजी हम लोगों के लिए अब चतुर्मास चाहिए, तो आचार्य भगवान कहते हैं उनके लिए तो हमने पहले से ही सोच के रखा है, बंदादी जाना है और वहाँ पर उनको अच्छी तरह से। ये सब गुरुओं की कृपा है। गुरु का वात्सल्य देखो, गुरु की अनुकंपा देखो, गुरु का हृदय देखो कि अपनी सारी शिष्याओं के लिए आपके लिए सौंप दिया, आपकी संतान के लिए सौंप दिया। अगर यह हमारा बीज अगर शुद्ध नहीं रहा, सुरक्षित नहीं रहा, तो फिर धर्म भी सुरक्षित रहने वाला नहीं। उनके अंदर ऐसी करुणा जागी कि ये हमारी शिष्याएं हैं, हम इनको दीक्षा बाद में देंगे, आरिका बाद में बनाएंगे, पहले ये हमारी जैन कुल की संस्कृति बच जाए और अपनी सारी शिष्याओं को आपकी संतान के पढ़ाने के लिए प्रतिभा स्थली में समर्पित कर दिया। कितना बड़ा उनके अंदर उदारता, संतोष। किसी के पास एक शिष्या आ जाती तो जल्दी से जल्दी दीक्षा दे करके अपना बना लिया और कर लिया, लेकिन दूसरों के लिए प्रदान कर देना ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी उदारता, उनकी विशालता का, उनकी गहराई का कोई पार नहीं है। ऐसे आचार्य भगवंत ने आप सबके ऊपर उपकार किया है कि पंचम काल के अंत तक यह संस्कृति हमारी, आज आप सब समझ रहे हैं कि बाहर जाने वाली बच्चियां, उनकी स्थिति क्या है कॉलेजों में, आप सब समझते हैं, जानते हैं, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनको सुरक्षित रखना है, तो ऐसे गुरुदेव के मार्गदर्शन में हमें चलना है, तब जाकर के हम अपने आप को, अपने कुल को अच्छी तरह से सुरक्षित रखेंगे और आगे ये धर्म बढ़ता चला जाएगा। इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। कल का प्रवचन हमारा कहाँ होगा? टीकमगढ़ में तो होगा, ये पक्का है। चूंकि हमारा बिहार चल रहा है तो यहाँ आगे आगे जो भी कॉलोनी में जहाँ हम पहुँच जाएं वहाँ पर होगा। आप अगर चाहें, अच्छा लगे आपको कि हाँ हमारे हित की बात है, तो आप उसका लाभ जरूर उठाएं। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की